नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल पे करता है कुछ खास, और लखनऊ की खास शख्सियत इस फेस्टिवल पे क्या कर रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हाल ही में होली आने वाला है जो कि हमारा रंगों का त्यौहार है। तो इस समय हम लोग भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय में हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी हैं। तो सभी को वो देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, रितेश गुप्ता जी से बात करते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपका और आपके चैनल का, कि आप विशेष अवसर पे हमें ये सम्मान प्रदान करती हैं, हमारे संगठन को प्रदान करती हैं। और होली का महापर्व आने जा रहा है, और होली पर्व जो है ये रंगों के लिए महत्व रखता है। इसलिए शुभकामनाओं के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से, अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों को, इष्ट मित्रों को, कि होली का त्यौहार जिस तरीके से रंग भरा है उसी तरीके से रंगों के रूप में खुशियां, धन, वैभव आपके घर में आदान प्रदान करते रहें, और एक अच्छा रंग बिरंगा परिवार और समाज आपके सामने बड़े आशा बने। तो ये तो रंगों की बात, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे भी आए, फिर से वही सरकार आई है, प्रचंड बहुमत से आई है, जहां व्यापारी वही, समस्या वही, सरकार वही। तो अब सरकार के लिए क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी और किस तरीके से सरकार के समक्ष अपने प्रस्तावना रखेंगे? मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में ये कतई भी संकोच नहीं है कि ये चुनाव दुर्भाग्य से फिर जाति के भीड़ चढ़ गया। ये चुनाव जो लड़ा गया, ये मुद्दों पे नहीं लड़ा गया, समस्याओं पे नहीं लड़ा गया, हिंदू और मुसलमान पे लड़ा गया। और प्रदेश के मुखिया ने भी ये स्पष्ट रूप से संकेत दिए थे कि ये चुनाव जो है वो 80 बनाम 20 का है। तो 80 और बनाम का 20 का मतलब तो यही निकलता है कि 20 मुस्लिम और 80 हिंदू, और वही हो गया कि चुनाव 80% का हावी हो गया और मुद्दे पीछे हो गए। क्योंकि किसी भी रूप में ना तो कहीं महंगाई कम हुई है, ना परेशानियां कम हुई हैं, और सरकार अभी बनी नहीं है। निरंतर देख लीजिए घटनाएं, अपराध जिसको कहते हैं, वो निरंतर हत्याएं भी हो रही हैं और अपराध भी घटित हो रहा है, जिसका अभी आपने ताजा उदाहरण अभी देखा कि हमारे पदाधिकारी ऋषि गुप्ता जी के घर में मड़ियाओं में दिन दहाड़े डकैती पड़ गई। तो व्यवस्थाओं से ना लेके लोगों ने इसको जातिगत दायरे तक सीमित कर दिया, जो मुझे लगता है कि एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। यानी कि जो मुद्दे लेकर के बीजेपी आई थी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों को ना लेकर के जातिगत यानी हिंदू मुसलमान की जो धारणा थी उसी पे जीता है 100%। महंगाई डायन खाए जात है, हालांकि ये स्लोगन जो था वो केंद्र सरकार का था, और इत्तेफाक से जो कहा गया इस चुनाव में भी ये कहा गया कि ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के प्रति मेरा वोट है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मुद्दों को इसमें बीच में कहां से कैसे गायब कर दिया गया। महंगाई, अपराध, समस्याएं, आधिकारिक उत्पीड़न, व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रेडिंग, जीएसटी, एफडीआई, और अब ये तीनों से हम जूझ भी नहीं पा रहे थे, एफटीए आ गया। एफटीए एक नई नीति बनाकर जो है फ्री ट्रेड ऑफ एसोसिएशन, कि पूरे हिंदुस्तान में अब बाहर से विदेश के लोग आके यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका दुष्परिणाम देश की जनता को भुगतना पड़ेगा और देश के व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। तो जिन 5 मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, व्यापारियों का हित करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, महंगाई हटाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अगर इन मुद्दों पे सरकार के, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार उन पर खरी नहीं उतरी है, तो व्यापारियों की क्या तैयारी रहेगी, वो क्या करेंगे, उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी अपनी अहम भूमिका निभाता है, और इस व्यवस्था के साथ साथ जब चुनाव होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। वो भूमिका उसकी होती है वोट और नोट, जिसमें वो अपना वोट भी देता है और नोट भी देता है। उसके बाद से भी दुर्भाग्य से इस देश के व्यापारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है।
भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल इस बात के लिए संकल्प लेता है और ये आपके मन से कहना चाहता है कि आने वाले समय में एक नई रणनीति बनाकर जब हम अपना नोट और वोट देकर सरकार बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, पार्षद बना सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, तो मैं और मेरा संगठन इस बात की रणनीति बना रहा है कि आने वाले समय में कि हम अपने इस व्यापार मंडल के साथियों के बीच में से ही चिन्हित करके जिनको समाज सेवा की चाह है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि समाज में आए, नोट और वोट को जाया ना जाने दें, स्वयं सक्षम बने, लोगों की मदद करें और मदद करने देश का एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। तो आप लोग क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव का अभी हम आपसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी रणनीति बनाकर अगर हमारा कोई भी साथी अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसमें सहयोग हम लोग भरपूर करेंगे। तो ये तो रही आपकी व्यापारी की बात और देश की बात। तो एक बार फिर से हम आपसे वही सवाल करना चाहेंगे, आपका होली आ रही है, होली पे सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, किस तरीके से इस पर्व को मिलजुल करके मनाएं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये रंगों का त्यौहार है और विभिन्न विभिन्न रंगों से खेला जाता है, तभी हमको लगता है कि होली है और होलिका का त्यौहार अच्छे से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले होलिका के दहन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईर्ष्या भावना है और वैमनस्यता आज समाज में जो फैल रही है, वो होलिका वाले दिन दहन कर दें, आपसी भाईचारा बनाकर रखे हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अच्छी मानसिकता से समाज के साथ रहें, लोगों से मिलजुल कर रहें। और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मैं ये मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा, जो दुष्प्रचार उनके खिलाफ फैलाया जा रहा है वो अपने कर्मों द्वारा ये जाहिर करें और लोगों को बताएं कि लोगों के बीच में ये गलतफहमी हो रही है, मुसलमान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है और नहीं करना चाहता है, लेकिन एक गलतफहमी के तहत ऐसा हो रहा है। मुसलमान इस देश का नागरिक है और इस नागरिक के तहत उसके भी उतने अधिकार हैं और वो भी वैसे इस देश के लिए कार्य करेगा। और अब अवसर पड़ने पर अगर कोई बात आएगी तो वो अपनी जान भी देने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी, जिनकी शुभकामनाएं आपने सुनी कि होली पे वो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, होली फेस्टिवल पे सभी लोग क्या संदेश दे रहे हैं और खास लोग क्या बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार वही, समस्या वही, व्यापारी वही, तो आगे की ओर क्या चलेगा। क्योंकि बीजेपी जिन वादों को लेकर के आई थी, महंगाई घटाने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, मुद्दे तो अभी वहीं के वहीं है ही हैं। तो हमारे साथ में रितेश गुप्ता जी थे, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।